अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और पीएचपी के लेक्चर्स भी देख रहे होंगे। अगर पीएचपी लेक्चर्स में कोई आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे फेसबुक पे रीच आउट कर सकते हैं या मुझे आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने 22 लेक्चर तकरीबन कर लिए हैं। आज हम लेक्चर नंबर 23वां करेंगे पीएचपी का। और जो हमने लास्ट लेक्चर देखा था वो डेट टाइम का ऑब्जेक्ट हमने डिकोड किया था और उसमें हमने फॉर्मेट्स वगैरह देखे थे और डेट टाइम का हमने फंक्शन भी यूज़ किया था। ठीक है, और डेट टाइम के जो फंक्शंस थे वो भी हमने यूज़ किए थे। अगर मैं लेक्चर नंबर 22 पे जाऊँ तो हमने यूज़र डिफाइंड और बिल्ट इन फंक्शंस को भी देखा था। उसके साथ ही मैंने डेट टाइम के फंक्शंस का असाइनमेंट आप लोगों को दिया था, कुछ रेफरेंसेस ऐड किए थे, कुछ डेफिनेशन देखे थे हम लोगों ने। और जो डिफ़ॉल्ट टाइम जोन है वो हमने देखा था और कराची एशिया का भी हमने टाइम जोन लगा के देखा था। उसके बाद हमने डेट टाइम के ऑब्जेक्ट से उसको फॉर्मेट करके उससे हमने डेट लिया था। ठीक है, और हमने करंट डेट और करंट टाइम को इको करके देखा था, मल्टीपल फॉर्मेट्स देके। ठीक है, उसके बाद हमने एक फंक्शन यूज़ किया था डेट का, जो डेट क्रिएट था, और हमने कस्टम डेट क्रिएट करके देखा था। उसके बाद हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे, एप्लीकेशंस पढ़े थे डेट से रिलेटेड के डेट और टाइम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं। ये तो एक मिनिमल सा एग्जांपल था। डेट और टाइम हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं। लाइक एक यूज़र है, जहाँ जहाँ यूज़र होगा, जहाँ जहाँ इन्वेंट्री होगा, जहाँ जहाँ कोई भी सिस्टम होगा वहाँ पे डेट का काम तो होगा ही। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई आइटम ऐड कर रहे हैं इन्वेंट्री में तो वो किसी टाइम या किसी डेट पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी डेट और टाइम ज़रूरी है। अगर कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में कहाँ कोई पेशेंट वहाँ पे ऐड होगा तो उस पेशेंट की डेट जो डेट है, बर्थ डेट है या एडमिट डेट है, ये सारी डेट वहाँ पे ऐड होंगी। ठीक है, अगर आप कोई हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें एक स्टूडेंट का जो एडमिशन डेट है हॉस्टल पे, ये और एग्ज़िट डेट है, वो सारी डेट्स वहाँ पे होंगी। तो उस बेसिस पे उसकी कैलकुलेशन आगे हो रही होगी। और कैलकुलेशन कैसे होगी? कैलकुलेशन फिर डेट और टाइम के जो फंक्शन हैं, ऊपर मैंने लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके हिसाब से होगी वहाँ, उसके थ्रू उन फंक्शंस के थ्रू डेट में सब्सट्रैक्शन भी होती है। सब्सट्रैक्शन मतलब आप उसको माइनस भी कर सकते हैं एक डेट को दूसरे डेट से, और आप प्लस भी कर सकते हैं एक डेट को दूसरे डेट से, और आप अपने मर्ज़ी से डेट का फॉर्मेट भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया कि 6 डेज़ बिफोर संडे। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब ये भी पॉसिबल है पीएचपी में। कैसे पॉसिबल है? ये डेट और टाइम के जो फंक्शंस मैंने बताए हैं उनको जब आप देखेंगे तो इस तरीके से आप लोग इन डेट और टाइम को इन फॉर्मेट्स में भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि 40 मिनट्स आफ्टर दिस टाइम, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। और अगर मैं ये कहूँ कि आफ्टर 20 दिसंबर, ठीक है, तो 20 दिसंबर में ले लूँगा पहले से ही, और उसके साथ ही मैं आफ्टर वगैरह लगा दूँगा। तो ये एक मतलब इसके साथ कॉन्किनेट कर दूँगा। ठीक है, बहरहाल ये भी स्ट्रिंग कॉन्किनेट होगा। कुछ चीज़ें पहले से ही फंक्शन के थ्रू बन के आएंगी, कुछ चीज़ें कॉन्किनेट होंगी। तो आप लोगों को एक्सप्लोर करना है, जो भी मैंने फंक्शन ऊपर बताए हैं उनको एक्सप्लोर करना है, देखना है। आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे इस्तेमाल होती हैं। एक्सरसाइज जब आप करेंगे, जब आप सर्चिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये भी इनके एग्जांपल्स हैं। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है डेट और टाइम का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उनको उसको टॉपिक को सही तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो अगेन आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को के लिए अलग से फिर एक टॉपिक पे उस टॉपिक पे बना लूँगा वीडियो। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 23 का हम लोग फाइल बना देते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 23.php, और उसके साथ हम लोग PHP स्टार्ट कर लेते हैं और PHP यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कुकीज़ इन PHP। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मल्टी लाइन कमेंट ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टॉपिक है कुकीज़ इन PHP,
तो उसको देख लेते हैं। अब कुकीज़ क्या होते हैं। कुकीज़ अगर आप एक जुमले में इसको समझना चाहें तो कुकीज़ आर यूज्ड फॉर यूज्ड टू आइडेंटिफाई यूज़र। ठीक है, कुकी क्या होते हैं। कुकीज़ आर यूज्ड इन टू आइडेंटिफाई यूज़र। कुकीज़ आर इन PHP आर, बल्कि हर जगह पे कुकीज़ इन PHP की लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कुकी यूज़ हो रहे हैं तो वो यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। अब यूज़र को आइडेंटिफाई किस तरीके से मतलब यूज़र को कैसे वो आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कुकी जब आप लिखते हैं, कुकी को जब आप कोड करते हैं और कोड करके कोड है कुकी, ठीक है, कुकी को आप लोग कोड करते हैं PHP में या किसी भी लैंग्वेज में। उसके बाद आप उसको अपलोड कर देते हैं। कहाँ पे, सर्वर पे अपलोड कर दिया। ठीक है, जब एक यूज़र है वो विज़िट करता है, किसको विज़िट करता है, उस पेज को जहाँ पे वो कुकी का कोड अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे ही उसको विज़िट करेगा तो वो जो कुकी की कोड है वो एक सर्टेन टाइप ऑफ एक छोटी सी फाइल होती है। वो आपके जो भी कंप्यूटर से अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में आके एम्बेड हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप की फाइल्स में उसकी जो कुकी की जो कोड है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो लॉजिक है, वो आपके पास सेव हो जाएगी आपके छोटे से कंप्यूटर पे, आपके कंप्यूटर के एक छोटे से फाइल में। ठीक है, उसके बाद जब आप दूसरी दफ़ा उस वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो वो वेबसाइट क्या करेगा, सबसे पहले आपसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास ऑलरेडी सेव है, जैसे आप उसको एक्सेस करेंगे उस वेबसाइट को, दूसरे वेबसाइट को, तो जो भी कुकी में जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ जाके कंपेयर करेगी कि हाँ आइदर ये इस यूज़र ने पहले इसको विज़िट किया है नहीं किया वेबसाइट को। तो जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे होगा वो उस तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डैशबोर्ड विज़िट एक दफ़ा किया था किसी भी पेज का, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पेज नंबर 2 जो है विज़िट कर लिया था। ठीक है, अब क्या होता है कि कुकी आपके कंप्यूटर में पहले बनी हुई है, अब कुकी बनी हुई है, अब आप दूसरी दफ़ा पेज 2 विज़िट कर रहे हैं तो क्या होगा, जो जैसे आपने पेज 2 विज़िट किया था, जो आपने कंटेंट पढ़े थे, फॉर एग्जांपल उस कंटेंट का कुछ कलर जो है, कभी कभी ऐसे होता है आप लोगों ने देखा होगा कि आप जो लिंक जो है विज़िट कर रहे होते हैं तो उन लिंक्स का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि यूज़र जैसे आप कोई भी लिंक विज़िट करते हैं तो आपकी कुकी सेव हो जाती है वहाँ पे। फिर आप जैसे ही दूसरे लिंक को विज़िट करते हैं तो पहला लिंक वहाँ वैसे ही विजिटेड आ जाता है, वो किसी लॉजिक के थ्रू विजिटेड आ जाता है। इधर वो आपकी कुकी पे काम कर रहे होंगे या आपके सेशन के थ्रू आपका डेटा लेके उस तरीके से उसको यूज़ करके लॉजिक लगा के फिर वो उन जो पेज लिंक्स हैं उनका कलर चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देख लें, पॉसिबल है अभी आपका अगर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो अभी हम लोग ऐसे करते हैं, इसकी कोई डेफिनेशन देख लेते हैं। ये मैंने पहले से ही खोला हुआ था, अब मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ए कुकी इज़ एन ऑफन यूज टू आइडेंटिफाई यूज़र। यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिमाल 5 दैट एम्बेड्स ऑन द यूज़र कंप्यूटर। जैसे ही पहले तो ये क्या होता है, एक सर्वर पे अपलोडेड होता है। आप लोगों को पता है कि PHP का कोड ऐसे कभी एक्सेस ही नहीं होता। ठीक है, सर्वर के बगैर, तो एक सर्वर पे एक लॉजिक बना होता है, एक कोड कुकी का बना होता है। जैसे ही आप उस पेज को एक्सेस करते हैं तो क्या करता है, एक स्मॉल फाइल जो है आपके यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक कुकी इज़ ए स्मॉल फाइल दैट द सर्वर एम्बेड्स ऑन यूज़र कंप्यूटर। सर्वर पे ऑलरेडी वो अवेलेबल होता है। तो क्या होता है कि आपके जैसे आप उस सर्वर को विज़िट करते हैं, सर्वर पे पड़े उस वेबसाइट को विज़िट करते हैं, वो आपके कंप्यूटर में एक फ़ाइल या फाइल के कंटेंट एम्बेड कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ईच टाइम द सेम यूज़र रिक्वेस्टिंग ए पेज विद ए ब्राउज़र। अब जब आप दूसरी दफ़ा उस पेज पे जाएंगे, इट विल सेंड द कुकी टू। जैसे ही आपने उस पेज को विज़िट किया या दूसरे उसी वेबसाइट को विज़िट किया तो क्या होगा
कि जो भी फाइल आपके पास पड़ा हुआ है कुकी का आपके कंप्यूटर में, वो उसके साथ ही जाएगा, आपके रिक्वेस्ट के साथ जाएगा। ठीक है, यू कैन बोथ क्रिएट एंड रिट्रीव कुकी वैल्यूज़। आप कुकी की वैल्यू क्रिएट भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ जाएगी तो उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे उन्होंने कोड की होती है, जो वेबसाइट का ओनर होता है वो कोड कर लेता है। फॉर एग्जांपल उसने कोड किया हुआ है कि इफ़ कुकी इज़ सेट देन रीडायरेक्ट यूज़र टू द पेज 3। ठीक है, इफ़ कुकी इज़ नॉट सेट देन रीडायरेक्ट यूज़र टू द पेज साइन अप। ठीक है, अगर कुकी सेट नहीं है तो यूज़र को साइन अप पे रिडायरेक्ट करो। अगर कुकी सेट है तो यूज़र ने पहले ही साइन अप देख लिया होगा तो उसको पेज नंबर 3 पे रिडायरेक्ट कर दो। तो इस तरीके का लॉजिक, हज़ारों लॉजिक लगे होते हैं। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि साइन अप फॉर एग्जांपल हर यूज़र को साइन अप पे लेके जाना है, तो अगर यूज़र नया है तो उसको जैसे ही वो कोई पेज एक्सेस करता है तो उसको साइन अप पे लेके जाते हैं। ठीक है, अगर वो साइन अप को क्रॉस कर देता है, बंद कर देता है साइन अप पेज, तो कभी कभी हम लोग ये लॉजिक लगा देते हैं कि जैसे ही वो कैंसिल कर दे साइन अप का ऑप्शन, तो हम लोग कुकी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि यूज़र इंटरेस्टेड नहीं है साइन अप में। इस तरीके के लॉजिक हम लोग लगा देते हैं बैक एंड पे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि आप कुकी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि वो एक फ़ाइल बना देता है आपके कंप्यूटर पे, और उस जैसे जैसे आप दोबारा तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं तो कुकी की पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपकी उस वेबसाइट पे चली जाती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि कुकी हम लोग कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुकी लिखा। ठीक है, कुकी लिखा, इसको मैंने फॉर एग्जांपल कुकीज़ अगर मैं लिखूँ, कुकीज़ पे भी नहीं आया। अगर मैं इसको कुकी इस तरीके से लिखूँ, इस तरीके से भी नहीं आया। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी सिंटैक्स दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये है कि इस तरीके से आप लोग कुकी क्रिएट कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 23 पे हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 23.php कुछ भी नहीं है, हमने भी कुछ भी नहीं लिखा। फॉर एग्जांपल ये एक तरीक़ेकार है कुकी लिखने का। तो इसने कहा कि एक कुकी इज़ क्रिएटेड विद द सेट कुकी फंक्शन। अच्छा, सेट कुकी अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे इस तरीके से, सेट कुकी मैंने लिखा। अब ये कह रहा है कि नेम दे दो इसका। फॉर एग्जांपल चलो मैंने नेम दे दिया यूज़र कुकी। ठीक है, और इसको मैंने अब बंद कर दिया। अब देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। ठीक है, अब ये मुझे कह रहा है कि नहीं हुआ है, मतलब हुआ या नहीं हुआ मुझे कैसे पता चलेगा। अब पता लगाने के लिए क्या करना चाहिए आपको, आपने राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पे चले जाना है। ठीक है, और उसके बाद एप्लीकेशन ढूंढना है। अब एप्लीकेशन कहाँ है, यहाँ पे है एप्लीकेशन। ये यहाँ पे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपने इसको कहाँ रखा है। मेरे पास जहाँ पे पड़ा हुआ है, आपके पास जहाँ भी पड़ा हो सकता है, लेकिन आप एप्लीकेशन में आए। ठीक है, तो ये कुकीज़ हैं, यहाँ लोकल स्टोरेज हैं, यहाँ पे सेशन स्टोरेज है, सेशन स्टोर होते हैं, यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स स्टोर होते हैं जो भी। फॉर एग्जांपल लोकल अब सेट कैसे करते हैं, ये एक एट्रीब्यूट है इसका ब्राउज़र का। ये भी मैं सिखाऊंगा कि लोकल आप कैसे स्टोर करते हैं। ये एक जावास्क्रिप्ट के थ्रू होते हैं, तो इस पे कभी और किसी और टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग PHP के थ्रू इस्तेमाल नहीं करते। PHP में हम लोग सेशन और कुकीज़ में डेटा लगाते हैं और वहाँ से रिट्रीव करते हैं अपने लॉजिक के मुताबिक। तो यहाँ पे कुकीज़ हैं। अगर मैं इस कुकी को क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे कोई भी कुकी क्रिएटेड नहीं है। फिर से मैं इसको करता हूँ तो फिर भी कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुकीज़ फॉर एग्जांपल अब मुझे नहीं पता कुकीज़ बना हुआ है या नहीं बना हुआ। ठीक है, मैंने तो बनाया है क्योंकि उसने मुझे बताया कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चेक कर लूँ, इफ़ अगर मैं चेक कर लूँ इस सेट आप लोगों को बताया कि सेट है या नहीं है। इसको करते हैं, अगर मैं इसको कह लूँ कि चलो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि अगर सेट कुकी हो जाए, ठीक है, तो क्या करे, तो मैं कहता हूँ इको कर दे। ठीक है, इको कुकी सेट। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है,
तो अब देखते हैं क्या क्या बताता है हमें। कहता है कैन नॉट यूज सेट ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन, यू कैन यूज़ नल एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा इस सेट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं ऐसे करता हूँ, क्या करूँगा मैं यहाँ पे ये लिख के यहाँ पे नल यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, कुकीज़ नॉट नल, इस तरीके से लिख के देख लेते हैं क्या जवाब आता है इसका। ठीक है, तो कुकी इज़ नॉट नल, अच्छा कुकी नल नहीं है। चलो इस तरीके से अब अगर हम इसको देख लें, कुकी इज़ नल, ठीक है, तो कुकी नल नहीं है। ठीक है, मैं इस लिख लेता हूँ, मतलब कुकी सेट हो चुका है लेकिन वो हमें शो नहीं हो रहा, एक को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुकी इज़ नल। ठीक है, सॉरी नॉट नल। अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ तो कुकी इज़ नॉट नल, कुकी नल नहीं है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अच्छा शो नहीं हो रहा, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है कि क्यों शो नहीं हो रहा। शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने उसे एक्सपायरी डेट या वैल्यू नहीं दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करता हूँ, वैल्यू दे के देख लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसका वो सेट, मतलब वैल्यू अब देख लेते हैं कि वैल्यू के बाद वो शो होता है या नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों को फॉर एग्ज़ाम्पल काट दें, ठीक है, ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं, तो ये एक इसका लॉजिक है बनाने का, सिंटैक्स है। तो अब सिंटैक्स में क्या लिखा है, नाम तो हमने लिख दिया है पहले से ही। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वैल्यू लिख देता हूँ 3, अब देखते हैं वो कुकी बनता है या नहीं बनता। अच्छा जैसे ही मैंने वैल्यू कुकी का दिया तो इसने क्या कुकी बना दिया, यूज़र कुकी का नाम है और उसकी वैल्यू मैंने 3 दे दी। और उसके बाद साइज़ क्या है इसका, ये 12 लिखा हुआ है। ठीक है, और सेशन एक्सपायर कब होगा, जैसे मैं ये लिखा हुआ है सेशन, जैसे ही मैंने ये बंद करूँगा तो ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा और फिर ये कुकी नहीं होगी। अच्छा कैसे नहीं होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको मैं अगर सेव कर लूँ, क्योंकि ये मैंने ढूंढ निकाला है, यहाँ पे आपके कुकी की इन्फॉर्मेशन जो फाइल बनती है वो यहाँ पे बनती है, कुकी कैशे और सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं, तो अभी मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको मैं बंद करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं उसके बाद ये अवेलेबल है नहीं है। ठीक, अब पहली बात ये है कि हमने सिर्फ नाम से कुकी सेट किया है तो वो नहीं था। ठीक है, जैसे ही हमने उसको वैल्यू दिया है तो वो फिर से कुकी जो है बन गया है। ठीक है, अब अगर मैं इसको कर लूँ, देख लूँ, कुकी इज़ नॉट नल, अच्छा अब भी नल नहीं है। ठीक है, अब नल नहीं है तो अब हम एप्लीकेशन पे चलते हैं, अब भी कुकी है। अच्छा अब कुकी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन ही ये लगाई हुई है कि अगर सेट कुकी है। ठीक है, अब सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, अब जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कुकी तो बन जाएगी, इज इक्वल टू नल है, नहीं है तो ये नीचे आ जाएगी और कहेगी कि कुकी इज़ नॉट नल, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फॉर यहाँ से इस तरीके से ये कुकी सेट में कर रहा हूँ मैं, अगर इस तरीके से कर लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कर देता हूँ, इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, या मैं क्या करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी कोई कंडीशन लिख दूँ, या मैं ऐसे करता हूँ कि कुकी बना देता हूँ और ये कुकी बना देता हूँ, बाकी मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ये मैं लिख लेता हूँ इसको। नहीं, ये एक लॉजिक ही मुझे थोड़ी हिली हुई लग रही है, उसकी वजह ये है कि इसको आप समझ नहीं पाएंगे सही तरीके से। मैं ऐसे करता हूँ, इस तरीके से लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर इसको कर लूँ तो इसने कुकी सेट कर दी है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई और लेक्चर देख लें, लेक्चर नंबर 22 देख लें, अब देखते हैं इस पर कुकी सेट है या नहीं है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं, अब इस पर भी कुकी सेट है। आप लोगों को मैंने बताया कि ये जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे ही आप कुकी बनाएंगे तो वो ब्राउज़र पे आ जाएगी ना आपके, तो पूरे ब्राउज़र पे वो सेव है, पर जैसे ही आप उस फाइल को एक्सेस करेंगे तो वो कुकी
वहाँ पे अवेलेबल होगी। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करता हूँ, इस कुकी को अभी डिलीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, अब मुझे बताएं कुकी है नहीं है। क्यों? क्योंकि लेक्चर नंबर 23 में कुकी सेट की हुई है हमने। अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो कुकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अगर हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो कुकी नहीं बन रही, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कुकी बन जाए, ठीक है, तो ये कुकी बन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं लिखता हूँ, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ नेम लिख लेता हूँ न्यू यूज़र, ठीक है, न्यू यूज़र लिख लेता हूँ। और उसके बाद लिख लेता हूँ लॉग्ड इन, ठीक है, लॉग्ड इन लिख लेता हूँ। लॉग्ड इन कर लेता हूँ मैं ट्रू, ठीक है। और उसके बाद मैं लॉग्ड ऑफ कर लिख लेता हूँ, लॉग्ड ऑफ, ठीक है, फॉल्स। अब मैं एक कुकी बनाता हूँ, और क्या कुकी में कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, इफ़ लॉग्ड इन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लॉग्ड इन। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो चेक कर रहा है ये अगर ट्रू है। इफ़ ये लिख लेता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली चेक करता है ये ट्रू है या नहीं है। पर मैं लिख लेता हूँ इज़ ट्रू। अगर इज़ इक्वल टू ट्रू है तो क्या कर दे, एक कुकी कर दे। और कुकी किस नाम से बना दे भाई, कुकी बना दे नेम के नाम से, ठीक है। तो मैंने इसको हटा दिया और डायनेमिक वेरिएबल दे दिया, और उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ एल्स में क्या कर दे, एल्स में ये बता दे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इको कुकी इज सेट विद द नेम। अब मैं यहाँ पे अगर इसको कॉन्केनेट कर दूँ नेम को, ठीक है, और उसके बाद एल्स में मैं कहता हूँ कि इको कर दो कुकी इज़ नॉट सेट, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जैसे ही अगर लॉग्ड इन ट्रू है तो क्या हो, तो कुकी सेट हो जाए। और अगर लॉग्ड इन फॉल्स हो, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये अगर फॉल्स होगा, लॉग्ड इन अगर फॉल्स होगा, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू मैंने फॉल्स लिख दी तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी और कुकी क्रिएट नहीं होगी। अभी कुकी क्रिएट होगी, और किस नाम से होगी, न्यू यूज़र के नाम से होगी। चलो मैं ऐसे करता हूँ, इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये न्यू यूज़र के नाम से कुकी क्रिएट हो गई है, जिसकी वैल्यू 3 है। और उसको आप लोग थ्रू आउट द लोकल होस्ट जो भी है, जिस भी पेज पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे भी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं कहता हूँ कि नहीं, इसको मैं पास कर लेता हूँ और इसको मैं ट्रू कर लेता हूँ। अब ये तो हमारे कंडीशन में है ही नहीं, तो मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अब स्टिल ये कुकी बनी हुई है, ठीक है, जब तक मैं इसको डिलीट नहीं करता ये कुकी डिलीट नहीं होगी, ठीक है। हालांकि वो कंडीशन मैंने गलत लगाई हुई है, फिर भी वो कुकी बन रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं न्यू यूज़र वाला यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, हाँ डिलीट का ऑप्शन है। अब मैं इसको अगर रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो आप देखें कुकी नहीं बन रही। वजह क्या है कि ये जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं हो रही। तो इस ट्रू और फॉल्स कंडीशन पे या कोई और कंडीशन है वो लगा होता है वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी फाइल पे, ठीक है। तो उस हिसाब से कुकी बन जाती है और कुकी में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगर कुकी बनती है तो उसके साथ ही हम लोग इन्फॉर्मेशन शो करवा देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा है कि कुकी इज़ नॉट सेट का ऑप्शन आ रहा है। अब ये है कि अब कुकी का ये है कि वैल्यू भी हमने दिया है और नेम भी दिया है। जस्ट नेम से हमने देखा है कि वो नहीं हो रहा। अगर हम उसकी वैल्यू दे रहे हैं तो वैल्यू के साथ वो सेट हो रहा है। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, कुकी तो सेट करो और कुकी से के साथ एक्सपायरी डेट भी लिखो। अब एक्सपायरी डेट कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमने कल ही डेट और टाइम पढ़ के आए हैं हम लोग, तो हमें क्या करना चाहिए, मैं लिख लेता हूँ कस्टम डेट। अच्छा, कस्टम डेट मैं कौन सा लिख लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या दे दूँ उसके साथ, फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, एक फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ जो इन्होंने यूज़ किया है W3 स्कूल वालों ने, वही फंक्शन मैं यूज़ कर लेता हूँ, कुकीज़ इन PHP, ठीक है। तो आप लोग भी उस फंक्शन को देख लें।
और आप लोग अगर डेट और टाइम को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि डेट और फंक्शन डेट और टाइम के फंक्शन किस तरीके से बनते हैं। तो ये एक इन्होंने इस तरीके से सेट किया है। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है, कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया, इस तरीके से बनाया कि कुकी का नेम है, फॉर एग्जांपल कुकी का नेम हमने इन्होंने नेम डायनेमिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, नेम डायनेमिक कर दिया तो मैं भी नेम डायनेमिक कर लेता हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ कुकी नेम का, और उसको मैं लिख लेता हूँ जॉन का नाम दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुकी की वैल्यू लिख दी है, और कुकी की वैल्यू को भी मैंने डायनेमिक कर दिया, 26 लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल 25 लिख दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है ये देखें, सेंटेक्स में क्या है, सेंटेक्स में उसके बाद एक्सपायर, ये एक्सपायर कब होगा, मतलब ख़त्म कब होगा, ठीक है। अब ख़त्म ये होगा, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, ये लिख लेते हैं कि अच्छा भाई ख़त्म का तब होगा जब इसका ये टाइम पूरा होगा। अच्छा, टाइम कैसे पूरा होगा, 86,400 इंटू 30। अच्छा, ये 86,400 इंटू 30, मतलब 86,400 का मतलब ये है कि इन सेकंड्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और इंटू 30 कर रहा है, मतलब 86,400 एक दिन के सेकंड हैं। और इसको जब इन्होंने 30 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब एक महीने के सेकंड बन जाते हैं, ठीक है। एक महीने के सेकंड बन जाते हैं, तो इसको इन्होंने फिर टाइम वाले फंक्शन के साथ प्लस कर दिया। अच्छा, अब इसकी एक अलग कहानी है, इसको हम लोग देखते हैं कि इसका जवाब क्या आता है, ठीक है। इसका जवाब क्या आता है, मैंने इसको इको करके देखा, यहाँ पे मैं डाई लिख लेता हूँ। मुझे पता चलना चाहिए कि इसमें कौन सी वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल अच्छा इसमें ये वैल्यू आ रही है। अब आप लोग देखेंगे कि हर सेकंड के बाद इसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। हर सेकंड के बाद इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब ये है कि हर सेकंड पे अपडेट हो रहा है। अच्छा, ये टाइम स्टैम्प है, ठीक है। ये टाइम स्टैम्प के हिसाब से अगर ये अगर टाइम स्टैम्प के हिसाब से कह रहे हैं कि इसको टाइम स्टैम्प के हिसाब से ही भले एक्सपायरी दे दो, ज़रूरी नहीं है कि कोई आप लोग उसे टाइम फॉर्मेट दे दें, वो टाइम स्टैम्प को ही आपका जो ब्राउज़र है वो रीड कर लेगा, ठीक है। इन्होंने फिर टाइम स्टैम्प में ही दे दिया है। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे टाइम स्टैम्प को समझना है कि ये कब एक्सपायर होगा, ठीक है, ये कब एक्सपायर होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, टाइम स्टैम्प को एक फॉर एग्जांपल हम क्या करें कि इसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, एक फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट होगा, मैं लिख लेता हूँ डेट, ठीक है। डेट को फॉर्मेट देना है। अच्छा, फॉर्मेट किस तरीके से देते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि डे लिख दो, ठीक है, और फिर मंथ लिख दो, और फिर ईयर लिख दो, इस तरीके से लिख दो। और उसके बाद इसको टाइम स्टैम्प दे दो। ये तो वैसे ही हमारे पास टाइम स्टैम्प है। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, और इसको मैंने ख़त्म कर दिया, कमेंट कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पे कर लिया, और यहाँ पे मैंने इको कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो डेट है वो क्या है। ये कहते हैं फ्राइडे अक्टूबर 2022। अच्छा, ये फ्राइडे अक्टूबर है। अब फिर से मैं डेट नहीं बता रहा, तो मैं कहता हूँ नहीं, सिमाल में मुझे बताओ, और सिमाल लेटर्स में फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ इसको, डी लिख लेता हूँ, एम लिख लेता हूँ, और वाई लिख लेता हूँ। काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट्स हैं। अब आप जब फॉर्मेट्स को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये कह रहे हैं कि 7/10/22 पे ये जो हम लोग लिख रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। जो भी हम सेशन बना रहे हैं, जो अभी हम कुकीज़ बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर इस डेट तक वो कुकी आपके कंप्यूटर में होगा, ये डेट जब भी आपके कंप्यूटर में आ जाएगा तो क्या होगा कि ये जो भी कुकी इस वेबसाइट के लिए बनी हुई है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। और उस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये तो अब हमें पता चल गया कि 7/10/2022 तक उसकी डेट दी हुई है। फॉर एग्जांपल आज है 7/9/2022, तो ये 7/10/2022 तक ये कुकी चलेगी जो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो चलें, ये बन गया और इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो चलें, ये एक यूज़र बन गया, इसको भी मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, और इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये कुकी सेट करते हैं, और इस लास्ट वाले का ऑप्शन ये है कि एक्सेसिबल टू द, फॉर एग्जांपल अगर कोई वेबसाइट है मेरी वेबसाइट कुछ भी है, तो मैं अगर ये दे देता हूँ और उस वेबसाइट की किसी भी फाइल में
कुकी इस तरीके से बना देता हूँ तो वो कुकी जो है सारे पेजेस पे एक्सेसिबल होगा। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक अगर पेज भी दे सकते हैं, या अगर हमने ये स्लैश दे दिया तो वो सारे पेजेस पे एक्सेसिबल होगी कुकी। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि अब हम एक नई कुकी बना रहे हैं। मैंने ये सारी कुकीज़ डिलीट कर दी, ये कुकी भी मैंने डिलीट कर दी। अब इसको मैंने अगर रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। कुछ भी शो क्योंकि हमने कुछ भी इको नहीं किया। हमने जस्ट क्या किया, हमने एक कुकी बनाया और कुकी की एक्सपायरेशन डेट हमने 1 महीने आगे कर दी है। ठीक है, अच्छा कुकी है जॉन के नाम से बन गई है, उसकी वैल्यू 25 है और उसके बाद उसकी एक्सपायरेशन यहाँ पे लिखी हुई है 10/7/2022। ठीक है, और 2022 10/7, हाँ नहीं सॉरी 7/10। इन्होंने फिर अलग तरीके से लिखा हुआ है, हमने उसको अलग तरीके से फॉर्मेट किया हुआ है। इन्होंने पहले साल लिखा हुआ है, उसके बाद 10वां महीना लिखा हुआ है, उसके बाद 7 डेट लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने टाइम भी लिखा हुआ है अपने फॉर्मेट के हिसाब से, मतलब ये टाइम भी काउंट कर रहे हैं क्योंकि टाइम इस टाइम हमने यूज़ किया है। ठीक है, और ये पूरे वेबसाइट पे एक्सेसिबल होगा, मतलब पूरे लोकल होस्ट पे एक्सेसिबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देख लूँ तो इस पर भी है, ये देखें। अगर लेक्चर नंबर 21 पे मैं चला जाऊँ तो उस पर भी ये एक्सेसिबल होगा। ठीक है, अब मुझे लेक्चर नंबर 21 नहीं है शायद, मुझे नहीं पता कहाँ चला गया। 12 लेक्चर नंबर 20 है तो यहाँ पे भी ये एक्सेसिबल है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी आप गेट भी कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा वैल्यू कैसे गेट कर सकते हैं ये देखें। ये यहाँ पे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ इसके अंदर से। ठीक है, अच्छा ये कैसे होगा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसने क्या किया कि इस सेट लगा दिया, इस सेट कुकी और कुकी का नेम। ठीक है, ये कुकी का नेम है। ये कह रहा है कि अगर कुकी सेट है तो क्या कर दे, कुकी नेम्ड कुकी का नेम इज़ नॉट सेट। ठीक है, अगर सेट नहीं है, सेट इज़ सेट लिख के उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन की इन्होंने निशानी दे दी है। इसका मतलब ये है कि अगर कुकी सेट नहीं है, ये इसका मतलब है कुकी सेट है। ठीक है, इसका मतलब कुकी सेट है, और इसका मतलब नहीं, मतलब कुकी सेट नहीं है। ठीक है, अगर कुकी सेट नहीं है तो क्या करो कि कुकी ये शो करवा दो। एल्स में क्या करो कि कुकी लो कुकी नेम इज़ सेट, उसके बाद आप क्या करो वैल्यू इज़ कुकी का नेम। ठीक है, पहले तो देखो कुकी अगर सेट नहीं है तो आप इको करवा दो कुकी सेट नहीं है। अगर कुकी सेट है तो क्या करो उसका नाम भी बता दो और ये भी मैसेज दे दो कि कुकी सेट है। चलो अब हम देख लेते हैं कि क्या इसका जवाब आता है, क्योंकि अब हमने इको करनी शुरू कर दी चीज़ों को। अब हमने कुकी की वैल्यू गेट कर दी है। अच्छा कुकी का नाम क्या है, जॉन है, इज़ सेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुकी का नेम है, और उसके बाद इसने क्या किया, वैल्यू इज़ कुकी नेम। अगेन इसने कुकी नेम क्यों यूज़ किया, कुकी की वैल्यू यूज़ करनी है, इसने दोबारा कुकी वैल्यू इज़ कुकी नेम, कुकी की वैल्यू शो होनी चाहिए ना यहाँ पे, कुकी वैल्यू। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या है। अच्छा अनडिफाइंड एरे, मतलब कुकी और कुकी स्ट्रेंज, ये किस तरीके से हुआ है एक दफ़ा हम लोग देख लेते हैं। पूरे इसको ही हम लोग वार डंप कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एरे है तो इसको मैं डाई कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, डाई कर लेता हूँ। अब हम देख लेते हैं कुकी के इंडेक्स पे क्या क्या चीज़ें हैं। जॉन है, जॉन में अच्छा ये जॉन का एरे है और उसमें ही इन्होंने 25 रखा हुआ है। ठीक है, पहले वो एरे को डिकोड कर रहा है, यहाँ पे लिखा यहाँ पे डायरेक्ट उस कुकी नेम को ही कर रहा है। उसके बाद कुकी नेम को मतलब जॉन को एज इंडेक्स यूज़ कर रहा है। इंडेक्स कैसे यूज़ कर रहा है, अब आप देखें कि ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये जो बड़े बड़े ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, इसमें जॉन लिखा हुआ है। मतलब ये है कि ये जॉन एक इंडेक्स है। पहले हम लोग पढ़ते थे कि 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, ये एक एसोसिएटिव एरे है। ठीक है, की वैल्यू के पेयर में है। की क्या है, जॉन है, वैल्यू क्या है 25 है। अच्छा की अगर जॉन है तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी एरे है
अच्छा एरे कौन सा है, एरे ये है या सुपर ग्लोबल वेरिएबल इसको बोल रहे हैं या एरे बोल दें, ठीक है। अच्छा वैल्यू क्या है, इंडेक्स पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, इंडेक्स पे जॉन पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं जॉन फॉर एग्जांपल नहीं लिख रहा, जॉन मैं क्यों लिखूं, क्योंकि चीज़ें तो डायनेमिक हैं, मुझे पता है कुकी नेम है, तो मैं यहाँ पे कुकी नेम लिख दूंगा, डॉलर कुकी नेम लिख दूंगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कुकी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं कर लिया, तो इसने भी यहाँ पे इस तरीके से किया है, पहले इसने कुकी का नेम इको कर दिया ये यहाँ पे, उसके बाद नीचे इसने क्या कहा है कि जो कुकी का जो भी एरे है उसके कुकी नेम वाले इंडेक्स पे, मतलब नेम एज इंडेक्स यूज़ हो रहा है, उसको इको कर दो और उस पर उस कुकी की जो है वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने ये यूज़ करना है, और मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कुकी अब आपकी एक्सेस हो गई और यहाँ पे उसकी वैल्यू भी प्रिंट आउट हो गई। उसके बाद अगर हम लोग कुकी को देख लें नीचे, तो यहाँ पे कुकी को एक डिस्ट्रॉय का डिलीट कुकी इफ़ इनेबल्ड, और उसके बाद ठीक है कुकी का डिलीट का ऑप्शन है। अभी मैं डिलीट के ऑप्शन को मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं करवा दूँ तो आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। तो मैं असाइनमेंट लिख लेता हूँ नीचे, और असाइनमेंट में मैं दे देता हूँ असाइनमेंट। आज के बाद इंशाल्लाह असाइनमेंट हमेशा मिलेंगे हर टॉपिक के बाद, और आप कोशिश करें कि असाइनमेंट जमा करवाएं। आजकल मैं असाइनमेंट नहीं गेट कर रहा, मुझे आप लोग जमा नहीं करवा रहे, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप लोग कोशिश करें मुझे असाइनमेंट्स जमा करवाएं, ताकि आपकी बहुत अच्छी तरीके से लर्निंग हो पाए, ठीक है। और मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंट मिले कि एटलीस्ट कोई तो है जो देख रहा है लेक्चर को। प्लीज़ काइंडली ट्राई आउट द डिलीट सेशन डिलीट कुकी, ठीक है, विद अ फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है, एंड सबमिट टू मी, ठीक है। ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट कौन से लेक्चर का है, लेक्चर नंबर 23 का है, ठीक है। तो ये आप लोगों को सबमिट करवानी है मुझे कल इंशाल्लाह, 1-2 दिनों में भले आप सबमिट मुझे करवा दें, और उसके साथ ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह भेज दूँगा फेसबुक ग्रुप में। और इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं, सेशन करेंगे कल। सेशन भी एक कॉन्सेप्ट है कुकी की तरह, ठीक है। तो वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा, यहाँ पे सेशंस होते हैं यहाँ पे बेसिकली, तो ये भी आप लोगों ने देख लिया, और कुकीज़ भी आपने देख लिया, और कुकीज़ की वैल्यू गेट करना भी आप लोगों ने देख लिया कि अगर वो कुकीज़ की वैल्यू यहाँ पे गेट हो जाती हैं तो हम लोग कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। अगर कुकी सेट नहीं है तो फिर भी कोई कंडीशन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे किसी वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट करवा दूँ कि अगर कुकी सेट नहीं है तो इसको इस वेबसाइट पे लेके जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और कल इंशाल्लाह सेशन के लेक्चर में मिलते हैं। और कल तक इसमें से अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कल तक नहीं कभी भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो इसमें कुकीज़ में, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।